Hello students, let's proceed the studies of our subject business organization and our next topic is venture capital. ओके ये वेंचर कैपिटल जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक होगा लेकिन यह एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ओके और हम लोग इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जब बिजनेस की बात होती है देन दो तरीके के इंडिविजुअल्स फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास जिसके पास बिजनेस आइडिया तो है लेकिन बिजनेस आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है। एक ऐसा पर्सन है जिसके पास ये कैपिटल है। तो वेंचर कैपिटल के थ्रू ऐसे ही दो पर्सन, एक जिनके पास फंड नहीं है और एक दूसरा पर्सन जिसके पास की फंड अवेलेबल है। तो जो पर्सन फंड इन्वेस्ट करता है न्यू बिजनेस आइडिया में, ओके, उसे कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उसने क्या किया कि एक न्यू बिजनेस आइडिया को 5 लाख रुपीस का लोन दे दिया। और वो जो पर्सन था जो न्यू बिजनेस आइडिया के साथ उसने क्या किया था, अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई थी। अब जब रिटर्न करने की बात आएगी देन रिटर्न किस वे में किया जा सकता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट बोलेगा ठीक है मैंने आपको 5 लाख रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस तो प्रोवाइड किया है लेकिन ये मैं 5 लाख रुपीस आपसे वापस नहीं लूंगा। देन ये 5 लाख रुपीस के बदले में मैं क्या लूंगा, मैं आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डिंग लूंगा। आई विल बी द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ योर कंपनी और आई विल बी द डिबेंचर होल्डर ऑफ योर कंपनी। इस तरीके से अगर मान के चलिए कंपनी नहीं है देन वो वेंचर कैपिटलिस्ट कह सकती है कि यस मैं आपसे रॉयल्टी लूंगा। मान के चलिए कोई नया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जितना सेल होगा उस पर कुछ परसेंट रॉयल्टी लेगी कौन, वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके सो बात आ रही है समझ में। यहाँ पे एक इमर्जिंग कंपनी, एक इंडिविजुअल जो न्यू बिजनेस आइडिया के साथ है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उसे क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके नेक्स्ट जो है वेंचर कैपिटल इज अ फाइनेंसिंग टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर वेल्दी इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बहुत ही सिंपल है, क्या है, फाइनेंसिंग टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनेंसिंग टूल का मतलब हो गया कि वेंचर कैपिटल क्या है, यह एक सोर्स ऑफ फंड है जिससे कि कंपनीज, इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस फंड ले सकती है, फंड बोरो कर सकती है। ओके द कैपिटल इज कॉल्ड, वेंचर कैपिटल के थ्रू जो इन्वेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, द कैपिटल इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल एंड द इन्वेस्टर इज कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। और ध्यान दीजिए वेंचर कैपिटल टेंड टू फोकस ऑन इमर्जिंग कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन and such investments are risky and they are illiquid but have potential to provide impressive return if invested in right venture। देखिए वेंचर कैपिटल्स के थ्रू जो फंड का इन्वेस्टमेंट होता है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो फंड इन्वेस्ट करती है वो रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इमर्जिंग कंपनी में होता है, इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इमर्जिंग बिजनेस आइडिया में होता है। ओके और साथ में इलिक्विड भी होता है। इलिक्विड का मतलब हो गया कि एक बार वेंचर कैपिटलिस्ट जितने जो फंड इन्वेस्ट कर दी अब वो उसको वापस नहीं ले सकता है, इनिशियली वापस नहीं ले सकता है। अगर उसे वापस लेना है तो कैसे, अब मान के चलिए दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ हो कि यस आप मुझको फंड प्रोवाइड करो, मैं आपको अपनी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डिंग दूंगा, डिवेंचर होल्डर आपको अपनी कंपनी का बनाऊंगा, आपको अपने प्रोडक्ट में रॉयल्टी दूंगा। ओके सो दैट्स वाई जो वेंचर कैपिटल के द्वारा जो फंड इन्वेस्ट होता है वो इलिक्विड होता है। नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेंचर कैपिटल फर्म्स। ओके जैसे वेंचर कैपिटल फर्म्स भी क्या करती है, वो मनी रेज करती है किससे, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो प्रोवाइड करती है किसे, इमर्जिंग कंपनीज को, इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस को एंड इंडिविजुअल्स को। ओके लेकिन वो ऐसे ही फंड
प्रोवाइड नहीं करती है। फंड प्रोवाइड करने के लिए वो इमर्जिंग कंपनीज की थॉरो स्टडी करती है, वो बिजनेस आइडिया की एकदम थॉरो स्टडी करती है कि यस फ्यूचर में इसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ये डेवलप होगा या नहीं होगा। देन उस बेसिस पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड प्रोवाइड करती है। और एक बात, जब वेंचर कैपिटलिस्ट जब फंड प्रोवाइड करती है, देन वो जब फंड प्रोवाइड कर देती है, देन उनका जो है कंपनी के मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में भी वो गाइडलाइंस देती है, सुपरविजन करती है, ओके, और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करती है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस है? सिंपल सा है, दे ब्रिंग wealth and expertise to startups, as banker are susceptible to lend money in early stage due to lack of assets that can be hedged as collateral. ओके, जैसे ध्यान दीजिए, एक जो इमर्जिंग कंपनी है उसके पास वेंचर कैपिटल के थ्रू क्या आता है? वेल्थ आता है। वेल्थ आने के साथ साथ एक्सपर्टीज भी आता है। एक्सपर्टीज मीन्स कि बिजनेस को कैसे करना। फंड तो दिए ही, लेकिन फंड देने के साथ साथ क्या करती है वेंचर कैपिटलिस्ट? आइडियाज भी बताती है। मतलब आइडियाज इन द सेंस कि आप जो अपने इमर्जिंग कंपनी है उसको कैसे ग्रो करोगे, उसको आप कैसे सक्सेसफुली रन करोगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हुआ कि फंड के साथ साथ क्या दी जा रही है? एक्सपर्टीज भी, मीन्स नॉलेज भी। ओके, और एक बात हुई कि ये जब कोई पर्सन किसी कमर्शियल बैंक्स के पास लोन के लिए जाता है, तो मैक्सिमम सिचुएशन में ऐसा होता है कि बोलते हैं ठीक है मैं आपको लोन तो दे दूंगा, लेकिन मैं आपका किसी एक एसेट को एज अ कोलैटरल रखूंगा, मॉर्गेज रखूंगा। मींस अगर आप वो लोन को रिपे नहीं कर पाओगे, देन मैं आपके वो एसेट को बेच करके अपने लोन को वसूल करूंगा, इस तरीके से। लेकिन जब कोई इमर्जिंग कंपनी है, एक न्यू बिजनेस आइडिया है, तो उसके पास वो कोलैटरल कब रखेगा? वो एसेट को मॉर्गेज कब करेगा? जब एसेट्स होंगे तब तो ना। एसेट्स है ही नहीं तो मॉर्गेज करने को भी कुछ नहीं है, कोलैटरल रखने को भी कुछ नहीं है। देन ऐसे केस में वेंचर कैपिटल इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, और फंड प्रोवाइड करता है, और साथ में एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स जो वेंचर कैपिटल के द्वारा जो फंड प्रोवाइड की जाती है उसमें किसी तरीके के एसेट को एज अ कोलैटरल नहीं रखा जाता है। ओके, लेकिन इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होती है वेंचर कैपिटलिस्ट की? कि यस आई एम प्रोवाइडिंग यू फंड, बट इन फ्यूचर आई विल बी द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ योर कंपनी, आई विल बी द डिवेंचर होल्डर ऑफ योर कंपनी, एंड आई विल गेट द रॉयल्टी ऑन द प्रोडक्ट्स दैट यू विल सेल। ओके, सो कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करेगी उस पर वेंचर कैपिटलिस्ट क्या लेगी? रॉयल्टी लेगी। नेक्स्ट, large sum of equity finance can be provided as startups do not stand obligation to repay money which helps in accelerating their growth. बहुत ही सिंपल है, जब वेंचर कैपिटल के द्वारा जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मनी बोरो करती है, देन उनको तुरंत में ही रिपे नहीं करना होता है। उसके बदले वो क्या करते हैं? वो वेंचर कैपिटलिस्ट को अपने कंपनी में शेयर होल्डर बना देते हैं। देन ऐसे केस में जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मनी बोरो किया है वेंचर कैपिटल के थ्रू, उनके ऊपर लाइबिलिटी प्रेशर कम होती है, और वो विदाउट प्रेशर, विदाउट ओवरबर्डन वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है, वीसी फर्म्स आर बेटर इक्विप्ड विद इवैल्यूएट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। जैसे कि जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं वो काफ़ी अदर इमर्जिंग कंपनीज को, अदर बिजनेस आइडियाज़ को वो लोग क्या करती हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। देन इसलिए उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना है, किस तरीके से कंपनी को इस्टेब्लिश करना है, और कंपनी के द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट और कंपनी के द्वारा बनाए गए सर्विसेज को कैसे कस्टमर्स तक पहुंचाना है, और कंपनी को कैसे डेवलप करना है, ग्रो करना है। ओके, सो वेंचर कैपिटल के थ्रू जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को इन्वेस्ट करती है वो रिस्की तो होता है, लेकिन इसके ग्रोथ पोटेंशियल भी होते हैं। अगर जिस इमर्जिंग कंपनी में वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंड इन्वेस्ट किया है, अगर वो ग्रो कर गया, देन उसकी कोई लिमिट नहीं है। किस चीज़ के? रिटर्न की, अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।